रागद्वेष महाचिंता भय शोकादि सद्गृहम् द्रव्याढ्य भाजनान् न स्यात् धर्मध्यानं व्रतादिकं चौरादिगृह्णात् पुंसां चार्दध्यानं प्रजायते इति मत्वा न तद्ग्राह्यं धर्मध्यानादितत्परैः वीतरागं परित्यज्य शंका चिंता करन् भजे। भिक्षा के लिए स्वल्प भाजन ग्रहण। इसका साउंड बंद कर सकते हैं? भिक्षाई स्वल्पम भाजनम ग्राह्य। भिक्षा के लिए एक अल्प पात्र ग्रहण करने योग्य है जो चौर भयातिगम, चोरों के भय से परे हो, यानी किसी को चोरी करने की इच्छा न हो, और विराग हो, जिसमें राग उत्पन्न न होता हो, और त्यक्त सम्मान रक्षा चिंता आदि, फिर जिसमें सम्मान, सुरक्षा और चिंता आदि छूट जाए, उसमें ये सब चीजें न जुड़े, ऐसा पात्र ग्रहण करने योग्य है। तो नरई स्थाल्यादिकम महामूल्यम नादेयम, और बड़ी बड़ी जो थाली वगैरह होती है और अधिक मूल्यवान जो पदार्थ होते हैं, व्रत धारण करने वालों को ऐसे पात्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्षुल्लकों की अवस्था में जो है उनको थालियां वगैरह जो है और अधिक कीमती जो पात्र हैं वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। राग द्वेष और बड़ी बड़ी चिंताएं, भय, शोक आदि का वो स्थान होता है। कोई ऐसा पात्र आप ले लो जो बहुत महंगा और बहुत बड़ा हो, बड़ा तो नहीं लिखा, महामूल्यम लिखा है, स्थाल्यादि, थाली वगैरह जो बहुत कीमती पात्र हैं, तो उसमें राग द्वेष होता है, बड़ी चिंता होती है, भय होता है, और चले जाने पर शोक भी होता है। तो इन सब का जो घर है वो पात्र नहीं लेना। और द्रव्याढ्य भाजना न स्यात् धर्म ध्यान व्रतादिकम, महंगे पात्रों से धर्म ध्यान और व्रत आदि नहीं हो पाते, और चोर आदि के द्वारा ग्रहण हो जाने से मनुष्यों के अंदर आर्त ध्यान उत्पन्न हो जाता है। इति मत्वा न तद्ग्राह्यम, ऐसा जानकर उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। धर्म ध्यान आदि में तत्पर रहने वालों को उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और वीतरागम परित्यज्य शंका चिंता कर्म भजे, जिसमें राग न उत्पन्न होता हो उसको तो ग्रहण कर सकते हैं, उसको छोड़कर जो शंका और चिंता उत्पन्न करने वाले हैं उनको कहीं पर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और फिर कह रहे हैं योग्य काले तदादाय मुहूर्ते सप्त संगते दिने परिग्रहे योग्य भिक्षार्थम संभ्रमित प्रति। तो सप्त संगते मुहूर्ते, 7 मुहूर्त दिन निकल जाने के उपरांत योग्य काले, जो भिक्षा का योग्य काल है, उस समय तद आदाय, उस पात्र को स्वीकार करके। अब 7 मुहूर्त का अर्थ क्या हो गया?
5 मुहूर्त बराबर 4 घंटे होता है। देखो हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो 4 घंटे में फिर 1 घंटे 36 मिनट और मिलाना होगा। तो आहार की जो वेला है, ये ज्ञानमती माता जी ने भी बतलाया था उस समय, कि उस वेला में अपन नहीं उठ रहे हैं अभी वर्तमान में, अपन जल्दी उठ जाते हैं। अन्यथा वास्तविक वेला तो वही है कि जब सब बाल बच्चों का पेट भर जाए, पूर्णोदरान बालकान दृष्टवा, फिर धूम मुशल आदि, धुआं रसोई घर से, मतलब साधु ये देखे कि रसोई घर से धुआं तो नहीं निकल रहा। अगर निकलना रुक गया है धुआं, और अगर वो कूटने पीसने की आवाजें तो नहीं आ रही, अगर आवाजें बंद हो गई है, तो फिर वो चर्या के लिए उतरे, ऐसा मूलाचार में लिखा है। और ये स्थिति, बच्चों का पेट भरा हुआ हो, ये स्थिति तो कब बनेगी? दातार का तो पेट भरा हुआ नहीं देखेंगे वो, बच्चों का पेट भरा हुआ देखने के लिए। सुबह की तो बात ठीक है, वो तो ठीक है, पर ये जो भोजन जो साधु लेने वाले हैं उनके घर जाते हैं, तो उस भोजन में से बच्चों को दिया जा चुका हो, ये कथन है। मैंने बच्चों को भोजन कराने के बाद फिर साधु का भोजन होगा, ऐसा मूलाचार में ये बात लिखी हुई है। पूर्णोदरान बालकान दृष्टवा, ये शब्द है ना, पूर्णोदर का अर्थ क्या हो गया? भरे पेट वाले बच्चों को देखकर फिर साधु आहार के लिए उठे। तो ये 7 मुहूर्त वाली बात तो उचित है। 7 मुहूर्त का अर्थ हो गया 5.5 घंटे और 6 मिनट। तो अब सूर्यास्त, सूर्योदय से अपन देखें, तो अभी जो सूर्योदय हो रहा है वो लगभग 6:15 बजे हो रहा है। तो 6:15 से 5.5 घंटे आप बढ़ाओ, कितना होगा? 6:15 बजे, 11:15 होगा। नहीं नहीं नहीं, 5.5 घंटे के बाद 6 मिनट ऊपर लेना है, तो 11:15 से 6 मिनट ऊपर जाएगा। 12:15 बजे मतलब हरी झंडी है, लेकिन सामयिक का समय हो गया तो पहले करके। वो त्रिकाल प्रतिमा योग में आता है उसमें। सामयिक तो है ना, जो षडावश्यकों में सामयिक है, वो तो सर्वकाल है। श्रावकों की सामयिक 3 काल है, त्रिकाल सामयिक है। और मुनियों के लिए त्रिकाल वंदना है। सामयिक में उन्होंने ये भी लिखा है टीका में, त्रिकाल वंदना करणम सामयिक व्रतम भवति, ऐसा भी लिखा है मुनियों के उसमें। 28 मूल गुणों में 3 काल वंदना करना भी सामयिक व्रत में ही सम्मिलित है। और वैसे तो सामयिक आपको हमेशा ही रखनी है, हमेशा समता व्रत में। पर ये अहोरात्र में 11 नियम भी हैं मुनियों के, वो भी हम आपको बता रहे हैं पढ़ के। उन 11 नियमों में देखिए, एक जानकारी की बात है और महत्व की बात है, ये मूलाचार के बाहर की बात है। मूलाचार में इसका विरोध नहीं है, लेकिन ये एक अलग विषय है कि साधु को 24 घंटे में 11 नियम पालने होते हैं। वो 11 नियमों का नाम अपन पढ़ लेते हैं, उनके नाम पढ़ लेते हैं। नहीं, ये नियम साहब में हम निकाल रहे हैं।
वही गाथा 144 गाथा नियम सार की, उसमें लिखा है टीका में, यह खलु जो नियम से जिनेन्द्र वदनार बिंद विनिर्गत परमाचार शास्त्र क्रमेण, जिनेन्द्र भगवान के मुखार बिंद से निकले उत्तम आचार शास्त्र के क्रम से सदा संयत सन, हमेशा संयत होते रहते हुए शुभोपयोगी चरित, शुभोपयोग के विषय में आचरण करते हैं, व्यावहारिक धर्म ध्यान परिणत, और व्यावहारिक धर्म ध्यान रूप परिणत रहते हैं, अतएव और इसीलिए चरण कर्ण प्रधान, चर्या करने में प्रमुख होते हैं। स्वाध्याय काल अवलोकयन स्वाध्याय क्रिया करोति, स्वाध्याय काल को देखते हुए स्वाध्याय की क्रिया करते हैं। दैनम दैनम भुक्त्वा भुक्त्वा चतुर्विधाहार प्रत्याख्यानं च करोति, और दिन प्रतिदिन भोजन कर करके 4 प्रकार के आहार का या 4 प्रकार का आहार प्रत्याख्यान करते हैं। तीसरे संध्यासु 3 संधि कालों में भगवद अर्हत परमेश्वर स्तुति शत सहस्र मुखर मुखार बिंदु भवति, 3 संधि कालों में भगवान अरहंत परमेश्वर की लाखों स्तुतियों से मुखर है मुखार बिंद जिनका ऐसे हो जाता है, यानी जी भर के स्तुति करते हैं भगवान की। और त्रिकालेषु च नियम परायण, और 3 कालों में सूर्योदय सूर्यास्त और मध्याह्न, इन 3 कालों में नियम परायण रहते हैं। ये नियम क्या है? प्रतिमा योग, यानी 3 बार प्रतिमा योग करते हैं साधु, सामायिक नहीं करते, सामायिक 24 घंटे रहती है। ये त्रिकाल नियम परायण होते हैं। तो ये त्रिकाल नियम का अर्थ क्या है? इसका भी अर्थ अपन अन्य शास्त्र के आधार से तुलनात्मक रूप से अपन अभी देख लेते हैं। अभी अपन ये पढ़ रहे हैं पहले कि ये 11 क्रियाएं, इत्यहोरात्रे एकादश क्रिया तत्पर, इस तरह 24 घंटे में अहोरात्र में 11 क्रियाओं में तत्पर रहते हैं। मूलाचार की 13 क्रियाएं अलग है। कौन सी 13 क्रियाएं मूलाचार में? षड आवश्यक, फिर पंच परमेष्टियों को नमस्कार, पंच नमस्कार, फिर आसी ही और निसी ही, ये 13 क्रियाएं मूलाचार में बताई। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये 11 क्रियाएं करते हैं। 11 क्रियाएं अपन गिने फिर से, कौन सी है? तो 4 स्वाध्याय काल में स्वाध्याय करना, 4 क्रिया हुई, और दिन प्रतिदिन आहार लेकर 4 प्रकार का प्रत्याख्यान करना, तो 4 और 4 8 हो गई, और 3 संध्याओं में अरहंत भगवान की लाखों स्तुतियां करना, ये 11 क्रिया है। नहीं, ये 3 संध्याओं में स्तुति करना और त्रिकालेश नियम परायण, तो फिर इसमें चतुर्विध आहार प्रत्याख्यान को 1 लेना होगा ना? हाँ, 1 लेना होगा। तो चतुर्विध आहार का जो प्रत्याख्यान है उसको 1 क्रिया लेना, 4 स्वाध्याय क्रिया, 1 आहार प्रत्याख्यान क्रिया, और 3 संध्याओं में स्तुति क्रिया। अब 8 हुई, और 3 कालों में नियम परायण होना, प्रतिमा योग धारण करना। इसको अपन उत्तर पुराण में पार्श्वनाथ भगवान का जो चरित्र, उसमें अरविंद मुनिराज जब शिखर जी की वंदना के लिए जाते हैं तो फिर वो प्रतिमा योग में स्थित होते हैं, और वहां पर आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि साधु अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते, नियम का उल्लंघन नहीं करते, यानी त्रिकाल नियम का उल्लंघन नहीं करते। तो त्रिकाल नियम वो है, उत्तर पुराण में निकाला है पार्श्वनाथ भगवान की कथा में। 3 संध्याओं में स्तुति अलग है, 3 प्रतिमा बिल्कुल अलग है, अलग है। गिनती 11 कर रहे हैं ना, तो 11 की गिनती हम 3 प्रतिमा योगों को अलग ले रहे हैं और 3 बार की स्तुतियों को अलग ले रहे हैं। त्रिकाल की जो स्तुतियां हैं संधि कालों की, उसको अलग ले रहे हैं, और 3 कालों के जो नियम परायण हो रहे हैं वो, यानी प्रतिमा योग धारण कर रहे हैं। यानी मुनि के लिए 3 बार प्रतिमा योग धारण करने का प्रावधान है। वो सामायिक नहीं कह सकते उसको, सामायिक तो ठीक है, उसमें
सर्वार्थ सिद्धि में जिस सामायिक शब्द का अर्थ क्या बताया कि वो नियत काल और फिर अनियत काल होती है सामायिक। अनियत काल तो चल ही रही है अपनी सामायिक, और नियत काल में स्वाध्याय आदि को सामायिक कहा हुआ। अनियत काल सामायिक किसको कहा? स्वाध्याय आदि। स्वाध्याय आदि को अनियत कालीन सामायिक कहा। तो यहाँ पर सामायिक आवश्यक के अंतर्गत तो समता भाव धारण करना ही सामायिक है। और यहाँ पर ये त्रिकाल प्रतिमा योग, ये अलग से क्रिया है, ये नियम है। क्योंकि 24 घंटे में साधु को 11 क्रियाएं करनी है। 11 क्रियाओं में 4 स्वाध्याय क्रिया है। जैसे ज्ञानवती माता जी ने बोला था कि अपर रात्रिक स्वाध्याय कर रहे हैं कोई साधु, यानी आधी रात के बाद का जो स्वाध्याय है और सुबह प्रतिक्रमण के पहले का जो स्वाध्याय है, तो उस समय जरूरी नहीं है कि आपको प्रकाश मिले, और बहुत से साधु प्रकाश का प्रयोग भी नहीं करते। तो उस समय क्या करना? तो माता जी ने कहा कि वो तो गणधर वाले मंगल दंडक जो है ना, बस उसी का स्वाध्याय कर लेते, जो कंठस्थ है उसी का स्वाध्याय कर लिया। और उसके बाद पौराणिक स्वाध्याय, अपराणिक स्वाध्याय, फिर प्रादोषिक स्वाध्याय, पूर्व रात्रिक। विद्वान साधु उनका हो गया। हाँ, नहीं सामायिक नहीं, स्वाध्याय। हाँ, उनको कुछ करना होगा, सही बात है। तो वो फिर नमोकार मंत्र पर जितना है सरकारी गंधक के कितने प्रकार के हैं, इसको हम ध्यान करते हैं। कैसे हम पढ़े लिखे हो, जो पढ़े लिखे हो क्या करेंगे, उनको एक ज्ञात में बन जाओ। आचार्य जी एक बात हम बता रहे हैं, यहाँ जो 1000 वर्ष पुराने शास्त्र मिल रहे हैं कन्नड़ भाषा के, यहाँ के कन्नड़ भाषा के पुराने जो शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों में लिखा है कि दीक्षा के बाद जो दीक्षित है शिष्य, उनको गुरु के सानिध्य में 12 वर्षों तक ज्ञान प्राप्त करना होता है। और उसके बाद फिर गुरु उनको फिर अपने संघ से बाहर भ्रमण करने की अनुमति देते हैं, ऐसा लिखा है। तो जब तक गुरु के साथ है तो चिंता ही नहीं है, सब सामूहिक होता ही रहेगा वहां। वो तो होता है फिर भी। और यहाँ तक कि आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में बाहुबली स्वामी के विषय में लिखा है कि बाहुबली स्वामी ने विरक्त होकर के दीक्षा लेकर सीधे सीधे कायोत्सर्ग नहीं किया था। उन्होंने गुरु के सानिध्य में रह करके स्वाध्याय किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने विहार किया था। ये भी उल्लेख है आदि पुराण में, हम पढ़ के सुनाते हैं। आदि पुराण बोलते हैं आज उसे, महापुराण नाम है उसका। देखिए हम बता रहे हैं। इतना क्या अनपढ़ को इतना तो ज्ञान है कि संसार शरीर भोगी नाश वाले है। वो तो वैराग्य का चिंतन कर सकते हैं कि वैराग्य तो सबके पास है, जिन जिन ने दीक्षा ली है हमने सबके पास वैराग्य है। लेकिन जिसको समझ में आ गई ये संसार का सार है, तो भी उसको छोड़ नहीं रहे। कितने सब समझ रहे नहीं, वो कोई क्या है, वो असली में क्या होता है कि पूर्व भाव में अगर कोई निदान वगैरह किया होता है ना, तो फिर कुछ चीजें एकदम छूट नहीं पाती, फिर उसमें बंध जाते हैं। तो उसमें भी उसको जबरदस्ती निकलना ही पड़ेगा। ये सब रहेगा तो ऐसे रहेंगे तो मरण हमें मालूम नहीं है, कैसे में बातें करते करते जा रहे हैं। ये सब पता लगने के बाद फिर भी नहीं जाते, किसी कर्म को बंद है। क्योंकि जो अपने संसार में रहेंगे तो चक्रवर्ती भी क्यों न हो, सब नरक जाने संसार में जाते, संसार से हो नहीं सकता। ये क्या मालूम क्या आगे हमको जैन कुछ मिले, कोई पता है? उन्हें जन्म तो मिल जाएगा, पुण्य किए सब कुछ किया है, लेकिन कहाँ जन्म होगा ये पता नहीं है ना। किसके जीवन में जाएंगे, अगर अध्ययन में चले गए
गई गाड़ी घूम गई। महापुराण दूसरा भाग ये लिखा है। बाहुबली स्वामी को कौन से रिद्धियां प्राप्त हुई थी उसका भी एक संग्रह करना होगा, उसका भी वर्णन यहाँ पर। जितने भी रिद्धि के पीछे में पड़ गए साधु भी, विद्या होती है उसको तरफ ध्यान ही नहीं देते। भगवान बाहुबली को ध्यान दिया उन्होंने, बिल्कुल उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब जो भी विद्याओं के ऊपर, विद्याओं के अंदर वो घुसे रहे, तो उनको क्या हो गया कि 11 रुद्र, रुद्र जो बना ना, जो आजकल बोलते महादेव शंकर, ये दिगंबर मुनि, उन्हें वैद्य विद्याओं में पड़ गया। अब वही शंकर बन गए, शंकर जी बन गए और क्या बन गए, हिंदू। उनको सब कुछ था, आगे का ध्यान नहीं गया, वो आगे तो विद्याओं में रह रहे। आगे जाना चाहिए था, विद्या हमारे नहीं है, आते रहते हमारी नहीं है, हम जाना कहाँ है, मोक्ष जाना है। हम बीच के विद्याओं के बीच में अगर उलझे पड़े तो वही उलझ रहा, वही उलझ गए। फिर उस क्या बोलते पार्वती गर्भवती वो शंकर, इसमें बताया धवला की 9वीं पुस्तक में बताया कि जब वो ऋषि, वो जो विद्याएं जिनको प्राप्त हो जाती है, वो जब उसका प्रयोग कर लेते हैं तो उनका परमेष्ठी पद नष्ट हो जाता है। प्रयोग नहीं करना, हाँ, विद्याओं का प्रयोग है, रिद्धियों का प्रयोग करने से नहीं, विद्याओं का प्रयोग करने से, क्योंकि वो दैवी शक्तियां हैं। नुकसान है। रिद्धियां तो आत्मिक शक्तियां हैं, दोनों में अंतर है। ये सिद्धियां हैं। हमारे पास जो विद्याएं आई, ये लिखा है, साधना करी काय के लिए, मोक्ष के, और उसमें विद्याएं आई, विद्या से काम दे दिया, तो तुम्हारा इतना पानी मिल गया तो तपस्या, उसमें क्यों लग रहे हो तुम, उसको छोड़ दो, हमको जाना था, आगे जाना, इतनी में नहीं रहना। जब तपस्या करते हैं ना, तब सब कुछ विद्याएं आती है, सब कुछ धन दौलत सब कुछ आती है, अगर उसी में लगे रहे तो आगे कब बढ़ेंगे। अब देखिए, बाहुबली स्वामी ने अपने पुत्र महाबली को राज लक्ष्मी सौंप दी और स्वयं गुरुदेव के चरणों की आराधना करते हुए जैनी दीक्षा धारण की। जिन्होंने समस्त परिग्रह छोड़ दिए तथा जो दीक्षा रूप लता से आलिंगित हो रहे थे, ऐसे बाहुबली उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो पत्तों के गिर जाने से कृष्ण लता युक्त कोई वृक्ष ही हो। अब देखिए, इसके बाद का जो वाक्य है वो महत्व है। श्लोक 106, गुरुरनुमते धीतो दददेक विहारितां प्रतिमायुग्मा। अक्षर साफ नहीं, वर्ष होगा। किल संप्रदा, गुरु की आज्ञा में रहकर, आदि पुराण में महापुराण का दूसरा भाग है, पृष्ठ 209। गुरु की आज्ञा में रहकर, बाहुबली भगवान का लिखा है, आचार्य श्री बाहुबली भगवान ने दीक्षा लेकर गुरु की आज्ञा में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करने में कुशल तथा एकल विहारीपन धारण करने वाले जितेंद्रिय बाहुबली ने फिर 1 वर्ष तक प्रतिमा योग धारण किया। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया, एकल विहार भी किया और फिर प्रतिमा योग धारण किया।
तो 11 क्रियाओं की चर्चा निकली थी, तो पार्श्वनाथ भगवान की चर्चा में मिला उत्तर पुराण चलो निकालते हैं। हम्म ये मतलब पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र में उत्तर पुराण के अंदर पृष्ठ 430 पर ये जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव था वो हाथी के पर्याय में था उस समय। तब उनका वर्णन है कि उनके जो राजा थे वो दीक्षा लेकर मुनि हो गए थे। कमट और मरुभूति दोनों भाई थे ना, तो ये दोनों पुरोहित थे, पर कुछ बात बिगड़ गई। यानी कमट के अंदर कोई मतलब मरुभूति की पत्नी के प्रति विकार आ गया, तो फिर बात बिगड़ गई और मरुभूति ने दीक्षा ले ली। मरुभूति ने दीक्षा नहीं ली, कमट वो बन गया, तापस बन गया। तो ये सब कथा आती है उसमें। फिर मरुभूति मर करके हाथी बनता है और कमट मर करके सांप बनता है, कुक्कुट सर। किसी एक समय राजा अरविंद ने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और संयम धारण कर सर्व संग सहित वंदना के लिए सम्मेद शिखर की ओर प्रस्थान किया। माने ससंग वो निकले शिखर जी की वंदना के लिए। चलते चलते वे उसी वन में जा पहुंचे जहां वो हाथी रहता था। हाथी का नाम वज्रघोष था, पार्श्वनाथ भगवान का जीव। और अब यहां पर क्या हो गया कि पंडित जी ने हिंदी में अपनी तरफ से सामायिक का समय होने पर ये जोड़ दिया है। मूल में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। सामायिक का समय कैसे हो सकता है साधु का? साधु का तो सामायिक का समय 24 घंटे है। अपन संस्कृत से पढ़ते हैं, चलो ठीक है। व्रजन वने स्ववेलायाम प्रतिमा योग मागमत। वने व्रजन, वन से विहार करते हुए, ससंग जो अरविंद मुनिराज थे, शिखर जी की यात्रा कर रहे थे, वो सल्लकी वन में पहुंच गए हैं। तो वने व्रजन, वन से विहार, वन में विहार करते हुए, स्ववेलायाम, अपनी वेला के आने पर, प्रतिमा योग मागमत। अब साफ लिखा है वो वेला प्रतिमा योग की वेला है, तो अब यहाँ सामायिक शब्द कहां से आ गया? पर चलन में जो चीज रहती है वो रहती है अस्तित्व में। जो भी अनुवादक है या जो भी व्याख्याता है, वो जो चलन में होता है उससे प्रभावित रहता है अपने काल से, तो उनके द्वारा ऐसे शब्द लेखन में या फिर वचन में आ जाते हैं। पर यहाँ मूल में सामायिक की वेला नहीं है, स्ववेला, प्रतिमा योग, प्रतिमा योग की स्ववेला है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि इसके आगे वाला अपन पढ़ते हैं पहले, प्रतिमा योग मागमन, प्रतिमा योग को प्राप्त हुए, ठीक है, अपनी वेला पर।
नोल्लंघन्ते नियोगम सम्मनागपि मनस्विनः। जो मनस्वी लोग होते हैं, सुंदर मन वाले, वे अपने नियोग का रंच मात्र भी उल्लंघन नहीं करते। ये नियोग कौन सा है? वो 11 क्रिया है। तो 11 क्रियाओं में ये प्रतिमा योग कौन सी क्रिया में आएगा? स्वाध्याय में तो नहीं आ सकता, स्तुति में तो नहीं आ सकता, सामायिक में भी नहीं आ सकता, क्योंकि सामायिक हमेशा के लिए है। तो ये जो क्रिया है प्रतिमा योग की, ये प्रतिमा योग की क्रिया त्रिकाल नियम में आती है। तो साधु जो 3 बार प्रतिमा योग धारण करते, प्रतिमा योग का मूर्तिवत खड़े होना या बैठना, वो प्रतिमा योग, प्रतिमा के समान हो जाना। तो ये अपना नियोग मनस्वी जन नहीं छोड़ते। नियोग का अर्थ नियम है, क्योंकि तेजस्वी मनुष्य अपने नियम का थोड़ा भी उल्लंघन नहीं करते हैं। तो प्रतिमा योग धारण किया तो नियम का अर्थ प्रतिमा योग होता है। तो ये चर्चा अपनी कहां से प्रारंभ हुई थी? मुनिचर्या में जो 11 क्रियाएं थी, वहां से प्रारंभ हुई थी ये चर्चा। और 7 मुहूर्त बाद आहार के लिए उठने की बात थी। तो वो जो मध्याह्न काल में साधु के लिए सामायिक का समय नहीं है, प्रतिमा योग का समय है। ये ठीक है कि प्रतिमा योग धारण करके सामायिक ही करना है, समता ही रखना है। समता का नाम सामायिक है, उस अपेक्षा से कह लो कि वो सामायिक। लेकिन जो श्रावक लोग के लिए टाइम दिया थी, अभी कल ही हमने एक गाथा निकाल कर दी आचार्य महाराज, सुविधा महाराज, कार्तिक अनुप्रेक्षा से एक गाथा बताइए। हाँ, वो नंबर क्या था गाथा में? उवर्ण्य अवरण्य, उवर्ण्य मज्जन्य अवरण्य चाल नालिया छक्को। 354 नंबर की गाथा है कार्तिक अनुप्रेक्षा की। वहां पर श्रावकों के लिए सामायिक का काल दिया है। फिर ये प्रश्न आएगा कि नीति सार में कैसे लिखा है कि नक्षत्र दर्शनान वंचित सामायिक परिग्रह। तो वहां पर सामायिक शब्द जो है उसको प्रतिमा योग में गर्भित करके लेना, यानी प्रतिमा योग रूप जो सामायिक को ग्रहण किया है आपने, उस प्रतिमा योग को पूर्ण कर सकते। मुंचेत लिखा है, छोड़ सकते हो, मुंचतु नहीं लिखा है, आदेश नहीं दिया है, छोड़ दो ऐसा नहीं लिखा है, छोड़ सकते हो। और बैठे रहना, सामायिक करना है तो और समता भाव रखना है तो और समय तक समता भाव तो रखना ही है। अगर प्रतिमा योग को और विस्तृत करना है तो और कल, उसकी कोई आपत्ति नहीं। तो गुप्ती रूप है ना, 3 गुप्ती रूप होगा वो, उसको प्रतिमा योग कहेंगे। सामायिक उसका शिक्षा व्रत है वो उनके लिए नहीं। हाँ, वो भक्ति वगैरह तो ठीक है, पर सामायिक में वो भी तो बताया ना, अशुभ मनुष्य नित्य, और शरीर की मुद्रा को स्थिर रखना, ये सब भी बताया। खड़मिक कमाविचल अंगो, ये सब कितनी सारी बातें हैं। तो सामायिक केवल प्रवृत्त्यात्मक नहीं है, दोनों प्रकार की। जो पाठ है वो प्रवृत्ति रूप है, और जो गुप्ति रूप है वो ध्यान हो सकती है ना, क्योंकि शुद्ध भावना बताई है सामायिक आदि काल में श्रावक के लिए। तो शुद्ध भावना जो है सामायिक के काल में कैसे बनेगी? वो प्रवृत्ति में तो शुभ भावना बनेगी, निवृत्ति में ही शुद्ध भावना बनेगी। ऐसा है। प्रवचन सार की 248 नंबर का प्रवचन। ये भी आप जान लीजिए कि श्रावक के भी शुद्ध भाव होता है। कब होता है? है ना 248।
ये पंक्ति आप सुन लीजिएगा, जैसे आचार्य महाराज ने प्रवचित सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में लिखी है। श्रावकाणामपि सामायिकादिकाले शुद्ध भावना दृश्यते। सामायिक आदि का जो काल है श्रावकों का, श्रावकों के लिए सामायिक का काल है, मुनियों के लिए प्रतिमा योग का काल, और उसमें मुनिराज समता धारण करते हैं, इसलिए श्रावक के लिए वो शिक्षा व्रत में सामायिक शब्द, सामायिक का काल। और सामायिक आदि का अर्थ क्या लेना? मान लो सामायिक का काल ना, 3 काल है सामायिक के, तो अकाल में अगर वो सामायिक करने लग जाए श्रावक तो निषेध नहीं। इतरत्र पुनः समय न कृतम दोषाय तद गुणाय कृतम। आचार्य अमृतचंद सूरी ने लिखा है कि 2 संध्याओं के अलावा कोई अन्य समय पर भी सामायिक कर ले तो न कृतम दोष है, उसमें दोष नहीं लगता है, तद गुणाय कृतम, उससे गुण की वृद्धि होती है सामायिक करने से, ऐसा। तो वो आदि काल हो गया। मूल काल तो सामायिक का जो काल था वो काल है, पूर्वान्न, मध्याह्न और अपराह्न, और बीच का कोई काल है उसमें आप ध्यान लगा के बैठ जाए तो आदि काल हो गया। तो उस काल में श्रावकाणाम अपि शुद्ध भावना दृश्यते, श्रावकों के पास भी शुद्ध भावना देखी जाती है। किनके द्वारा देखी जाती है? तो जिनेंद्र भगवान आदि के द्वारा। सब लोग थोड़ी देख सकते हैं अंदर की भावना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 5 घंटे 36 मिनट बाद आहार के लिए निकले। अभी ये स्थिति है नहीं, अभी फिर वो वाली बात आ जाती है कि साधु के पीछे निकले, साधु लोग निकल जाए तो उसके पीछे फिर 11 प्रतिमाधारी आहार चर्या के लिए निकले। माता जी ने इस पर प्रकाश डाला था कि आज वो स्थिति अभी वर्तमान में नहीं चलती है। अभी टाइम बदल रहा है, लोगों का टाइम बदल रहा है, अब वो पहले कर नहीं सकते, समय बदला हुआ है, काल का प्रभाव। अभी तो बच्चे लोग भी जल्दी उठते हैं, अभी भी बहुत सारे मेरी अपने अपने महाराज जी वहाँ करते तो कभी अपने हिसाब से करते हैं। वो ठीक है, वो मतलब अपना आगम का मार्ग अपन देख रहे हैं तो उस हिसाब से तो लिखा है कि सप्त संगते मुहूर्ते, सप्त संगत मुहूर्त हो जाने पर, यानी 7 मुहूर्त दिन चढ़ जाने पर तद आदाय वो पात्र स्वीकार ग्रहण करके योग्य काले उचित समय पर दिने परिग्रहे योग्य, दिन के समय सप्त संगते दिने ऐसा लिखा, दिन 7 मुहूर्त उठ जाने पर फिर भिक्षार्थम संभ्रमित व्रति, भिक्षा के लिए वो क्षुल्लक व्रति जो है वो भ्रमण करें। यहाँ व्रति शब्द का अर्थ बोले उत्तम अनुव्रति या परम अनुव्रति, तो उसके भली भांति भ्रमण करें भिक्षा के लिए। न शीघ्रम गमनं चैव कुर्यान् मंदं न सत्यति, विलंबितं न सन्मार्गे स्थित्वा नैव प्रजल्पनम। बोले कि बहुत वेग से गमन न करें और न सद्यति, वे उत्तम यति, सद्यति यानी जैसे सत्पुरुष बोलते हैं वैसे सत्यति बोल रहे हैं इनको। अभी उत्तम श्रावक भी है और यति भी है, दोनों शब्दों का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। तो वे सद्यति मंदम चैव गमनम न कुर्यात्, धीमे धीमे भी न चले, और विलंबितम न सन्मार्ग, बहुत देर न लगाए, और सन्मार्ग यानी प्रासुक मार्ग पर स्थित्वा प्रजल्पनम नैव कुर्यात्, खड़े होकर के किसी से बातचीत भी न करें,
वार्तालाप भी ना करें। अब कोई पूछ सकता है कि आहारचर्या के लिए निकलते समय वार्तालाप कौन करता है, वार्तालाप का प्रावधान कहाँ है? तो उसका समाधान ये है कि आचार्य कुंद स्वामी ने सूत्र प्रौढ़ ग्रंथ में लिखा है, भिक्खम भमे पत्तो समिति भाषेण मोणेन। वो भिक्षा पूर्वक भ्रमण करते हैं और भाषा समिति के साथ अथवा मौन पूर्वक वो आहारचर्या को निकलते हैं। तो दोनों विकल्प दिए हैं। और इसी प्रकार मुनिराजों के लिए भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आहारचर्या के समय लिखा है कि मुनि महाराज भी सर्वस्थिति है। पढ़ के सुना रहा हूँ। अलाभ परिचर्य, अलाभ परिचर्य, अगर भोजन का लाभ न हो तो उसमें शांति रखना, आकुलता नहीं करना, वो अलाभ परिचर्य है। सही तो बात ये है कि चौकी में जाने के बाद ये पढ़वा है, उसके बाद में सब कैसे बाहर आने के बाद करके अब जरा भी हूँ करने के पैसे में एक बार हूँ करे उसको पैसे देता है। अब इसमें जो लिखा है वो हम पढ़ के सुना है। वायुवद असंगात अनेक देशचारिणो व्युपगतैक काल संभोजनस्य वाचनीयमस्य तत्समितस्य वा सकृत स्वतनुदर्शन मात्र तंत्रस्य पाणिपुट मात्र पात्रस्य बहुषु दिवसेषु च गृहेषु भिक्षामनवाप्य अपि असंकृष्ट चेतसः। बोल रहे हैं कि हवा के समान जो निष्परिग्रह हैं और अनेक स्थानों पर विचरण करते हैं, जैसे वायु का सर्वत्र विचरण होता है, और स्वीकार किया है एक समय में आगमोक्त भोजन ग्रहण करना जिन्होंने, और वाचन यम से वचनों में मौन धारण किए हुए हैं, तत्समितस्य वा अथवा भाषा समिति के धारी हैं। आहारचर्या के समय की बात चल रही है। सकृत स्वतनुदर्शन मात्र तंत्र से वो एक ही बार अपना शरीर दिखा रहे हैं आहारचर्या भिक्षाचर्या के लिए निकलते समय। पाणिपुट मात्र पात्र से केवल अंजलि में बर्तन बना करके भोजन ले रहे हैं। बहुत दिनों तक और अनेक घरों में भी भिक्षा न प्राप्त होते हुए भी, होने पर भी, जो अपने अंदर कषाय का आवेग नहीं उत्पन्न करते, असंक्लिष्ट चेतसा, संक्लेश का अर्थ कषाय का आवेग, उसको उत्पन्न नहीं करते, असाता के योग्य भाव को संक्लेश कहते हैं। और दात्र विशेष परीक्षा निरुत्सुक, और कोई विशेष दातार है जो देने में बहुत कुशल है, अंतराय जहां पर नहीं होते जिनके चौके में, ऐसे चौके की खोज नहीं करते वो। कई दिनों तक भोजन न मिलने पर भी वो ऐसे चौके को नहीं ढूंढते कि जहां अंतराय की संभावना न हो। और लाभाद प्रलाभों में परंतप, मुझे भोजन का लाभ होगा और अलाभ भी हो सकता है, तो लाभ की अपेक्षा मेरे लिए भोजन का अलाभ परंतप है। इति संतुष्टस्य, इस तरह संतुष्ट रहने वाले जो साधु हैं उनके लिए अलाभ विजयोग से है, अलाभ परिषद पर विजय जानना। अब ये बकुश मुनि जो होते हैं उनको कभी कभी उत्तर गुणों में दोष लगता है, लेकिन कुलाप मुनि जो होते हैं वो उत्तर गुणों की भावना नहीं रखते। और वर्तमान में ये ऐसा काल आ चुका है
कि यहाँ पर बकुश फिर और ऊपर के जो निर्ग्रंथ हैं उनकी उपलब्धि इस काल में इस क्षेत्र में नहीं है। अभी पुलाह मुनियों का अस्तित्व है, ऐसा बड़े बड़े आचार्यों ने और विद्वानों ने स्वीकार किया है। आगम में जो भी साधुचर्या का वर्णन है उसको देखते हो, अपन स्तुति में कोई साधु को अत्यधिक महान कहें उसमें तो वो भक्ति का मार्ग हो जाता है। लेकिन सिद्धांत से अपन देखें, जो 5 प्रकार के निर्ग्रंथ बताए हैं, उन 5 निर्ग्रंथों में वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखने पर बकुश प्रतिसेवना मुनियों के दर्शन आज उपलब्ध नहीं है। पुलाव मुनिराज है, और पुलाव भी भावलिंगी मुनि होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये परिचय जय जो है वो उनके पास है, ऊपर वाले जो मुनिराज है। तो वर्तमान में अगर परिचय जय में कुछ कमी है तो ऐसा नहीं है कि साधुत्व समाप्त हो गए। अगर संयम का घात करते हैं, माने मूल से ही पूरा संयम नष्ट हो जाता है, तब वो स्थिति बनती है। पर फिर उसके भी विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित हैं। अतिक्रम के प्रायश्चित अलग है, व्यतिक्रम के अलग है, अतिचार के अलग है, अनाचार के अलग है, आभोग के अलग है, अनाभोग के अलग प्रायश्चित। तो शुद्धिकरण का भी मार्ग है। इसलिए यदि किसी का पतन होता है तो उसके प्रति अपने को भीतर में विद्वेष भावना आदि न ला करके उनके स्थितिकरण का भाव करना योग्य है। सम्यक दर्शन की रक्षा करनी हो तो एक ध्यान में रखने की बात है कि जो सम्यक दृष्टि का जो वात्सल्य होता है वो वात्सल्य सधर्मा जनों के प्रति होता है, और सधर्मा जन जितने भी वो छद्मस्त है, वो सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ के प्रति भक्ति होती है, गुरुजनों के प्रति भी भक्ति होती है, लेकिन जो छद्मस्त है और जिनके अंदर कर्मों का उदय अभी प्रवर्तमान है, कर्मों के उदय में बहुत कुछ संभव है। तो यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है त्रुटियों वाली, तो सम्यक दृष्टि का वात्सल्य नष्ट नहीं होता। और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, सम्यक दर्शन के 8 गुणों में और सम्यक दर्शन के 8 चिन्हों में, ये 3 प्रकार के वर्णन है शास्त्रों में। सम्यक दर्शन के 8 अंग सब जानते हैं, सम्यक दर्शन के 8 गुण कुछ लोग जानते हैं, और सम्यक दर्शन के 8 चिन्ह बहुत कम लोग जानते हैं। तीनों में एक समान है वात्सल्य। वात्सल्य तीनों में है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वात्सल्य जो है वो कोई महत्वपूर्ण अंग है या गुण है या चिन्ह है। जैसे माँ अपने अपराधी बेटे से भी नफरत नहीं करती, उसको अपराध से मुक्त करने का जी जान से प्रयास करती अंत तक, वैसी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा से नफरत नहीं करता, और नफरत करता है वो सम्यक दृष्टि है। और धर्मात्मा जो है वो दर्शन भ्रष्ट नहीं है, वो चारित्रों के कषाय के उदय से दोष कर रहा है। और फिर भी स्थितिकरण में तो ये कह दिया है कि अगर मान लो श्रद्धा से भी कोई भटक रहा हो तो उसको भी संभाल लेना। दर्शनाथ चरणाथ वापी, दोनों बातें कह दी। तो यहाँ पर बातचीत करने को मना किया है। यद्यपि आचार्य कुंदकंद स्वामी ने सूत्र पौड़ में लिखा है समिति भाषेण मौनेन, भाषा समिति के साथ या मौन पूर्वक आहारचर्या करे। कौन? ये 11वीं प्रतिमाधारी। तो वहां बोल रहे हैं कि वहां बीच में खड़े होकर गप्पे नहीं करना, भाषा समिति की छूट दे दी, ये कह रहे हैं। प्रजल्पन का अर्थ होता है बड़बड़ करना। फिर निरीक्षयत न तो भूमि
चतुर्हस्त प्रमाणकम नयनाभ्याम न्यसेत पादम सर्वसत्वदया परः। सावधानी पूर्वक भूमि को 4 हाथ तक देखकर, अपनी दोनों आंखों से 4 हाथ प्रमाण भूमि को देखकर पादम न्यसेत पैर रखना। क्यों? सर्वसत्व दया पर, क्योंकि अभी तुम सब जीवों पर दया में तत्पर हो चुके हो। क्षुल्लक अवस्था धारण की तो अब वो सब बात नहीं चलेगी आपकी। मैंने यहाँ पर कहना है कि माने सर्वसत्व ने स्थावर जीवों के प्रति भी दया में तत्पर हो। तरस हिंसा का त्याग अनुव्रत में था, अब यहाँ पर परम अनुव्रत है, उत्तम अनुव्रत है, तो अब स्थावर हिंसा का भी त्याग करना है। और चूंकि श्रावक धर्म में हो इसलिए मुनि के समकक्ष न होने के कारण महाव्रती नहीं कह रहे, लेकिन अनुव्रती होते हुए भी परम अनुव्रती हो तो स्थावर हिंसा का त्याग रहेगा। तो सर्वसत्व दया पर कह दिया, सभी जीवों के प्रति दया में तत्पर होना है। ठीक है। फिर वैराग्यम भावयन् गच्छेत् देह भोग भवादिषु सद्गृहं त्यक्त संदोषम भिक्षान्वेषण तत्परः। वैराग्य भावित करते हुए कि देखो मुझे क्षुधा वेदना के कारण आहारचर्या के लिए निकलना पड़ रहा है, जबकि इस शरीर में कुछ नहीं है। तपस्या करना ही मनुष्य शरीर का सार है, और मैं आहार करने के लिए उठ रहा हूँ। और फिर भोग के प्रति भी वैराग्य, मतलब जो स्वादिष्ट भोजन आदि है, मैं स्वाद के लिए नहीं कर रहा हूँ आहार। मैं अपने मोक्ष मार्ग के कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए भोजन ले रहा हूँ। और संसार के प्रति विचार गतियों में भ्रमण करना तभी रुकेगा जब मैं ये सब त्याग कर दूंगा, लेकिन फिर भी मुझे क्षुधा की वेदना है, इसलिए मैं आहार के लिए उठ रहा हूँ। तो सद्गृहं त्यक्त संदोषम, और किसी उत्तम घर को देखते हैं जो सब प्रकार के मद्य मांस आदि दोषों से रहित हो और लोग गर्हित आदि भी न हो, ऐसे घरों को देख करके भिक्षान्वेषण संयमी शब्द का भी प्रयोग किया है उनके लिए, क्योंकि वो अपनी भूमिका के तो संयमी है ही। कह रहे हैं कि ये निर्धन है, ये धन संपन्न है, इस प्रकार की चिंता छोड़ करके क्रम से वो जो श्रावकों के ग्रहों की पंक्ति है उसमें क्रम से प्रवेश करें। वे संयमी भेदभाव न करें। गृहद्वार समासाद्य प्राप्त भिक्षान्नभा ततः लाभालाभीन संतुष्टो विषेदन्य गृहं पुनः। घर के द्वार को प्राप्त होकर वहां से भिक्षा प्राप्त करके अथवा न भी प्राप्त होने पर लाभ अलाभ दोनों में संतुष्ट रहते हुए अन्य गृह विषेद पुनः, फिर दूसरे किसी घर पर में प्रवेश करें। और प्रवेश वहीं तक करें, देखिए बताएंगे, जहां तक भिक्षुकों का प्रवेश मान्य है, उससे अधिक भीतर प्रवेश न करें। अनग्निपक्वमाहार बीज कंद फलादिकम पत्र पुष्पादिकम नैव नित्यं गृह्णाति तत्सद्गति आहारन्न समादेयं यत् रात्यैक द्विसंस्थितम् स्वस्वाद चलितम जंतु युक्तम सद्ब्रह्मचारिणा। बोलते हैं कि अग्नि पर न पका हुआ आहार न ले। फिर जो नित्य भोजन होता है, बीज कंद फल आदि, जो निंदनीय की श्रेणी में गिना जाने वाला बीज है या कंद है या फल आदि है, पत्र पुष्प आदि है, उसको भी सद्व्रती नैव गृह्णाति, जो उत्तम व्रती है, उत्कृष्ट श्रावक है, वो ग्रहण नहीं कर सकते। आहारम न समाधि, और एक रात्रि या 2 रात्रि का पड़ा हुआ जो आहार है वह भी क्षुल्लकों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। अथवा स्वस्वाद चलितम,
अपने स्वाद से जो चलित है, जिसका स्वाद विचलित हो गया है, यानी विकृत हो गया है, बिगड़ गया है, ऐसा भोजन भी वो नहीं ले सकते। और सब ब्रह्मचारिण और उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले भिक्षुल्य जंतु युक्तम, और व्रति द्वारा जो प्रकृष्ट आहार होता है, राजसिक आहार जिसको कहते हैं, मोदक आदि का, लड्डू वगैरह, वो व्रतियों के लिए निंदे है, इसलिए न ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कामाग्नि दीपकम, काम रूपी अग्नि को वो प्रज्वलित करता है। इस प्रकार का जो रसीला और राजसी आहार होता है वो इंद्रियों को उत्तेजित करने में निमित्त बनता है, इसलिए उसको छोड़ना होता है। कैसे छोड़ना होता है? सर्वथा, सर्व प्रकार से छोड़ना होता है। और तीव्रम विषान्न में, जिस विषैले अन्न में तीव्र विष मिला हुआ है उसको जिस प्रकार छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार ऐसे आहार को छोड़ दिया जाता है जिनसे इंद्रियां भड़कती हो। लंपटत्वं भजे जिह्वा येन कामोत्कटो भवेत्, तत्याज्यं यदि नावान्नं दुग्धादि रस संयुतम। जिस आहार के द्वारा जिह्वा लंपटता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात जिह्वा में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, जीव उस वस्तु के प्रति आसक्त हो जाती है, और ये कामोत्कट भवे, और जिससे उत्कट काम उत्पन्न हो जाता है, यतिना तत् अन्नम दुग्ध रसादि संयुतम त्याज्यम। तो यति को, ये लघु यति है लेकिन यति शब्द लिखा, तो यति को वह अन्न जो दुग्ध आदि रसों से संयुक्त है छोड़ देना चाहिए। यानी जो गरिष्ठ श्रेणी की जो खीर है उस प्रकार का भोजन छोड़ने योग्य। दुग्धादि रस संयुक्तम अन्नम, दुग्धादि रसों से संयुक्त जो अन्न है, क्या होता है कि कई बार लोग उसको बार बार घुमाते हैं। एक साधारण खीर बन जाती है, वो बन जाती है, वो तो ठीक है, उसमें उतना गाढ़ापन नहीं रहता है। और ये बोल रहे हैं कि जो ऐसा अनाज जिससे कि एकदम इंद्रियां भड़क उठे, उसका त्याग करना। आप देखिए नीति वाक्यामृत में काम समुद्देश के अंतर्गत ये उल्लेख है कि जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए ऐसा भोजन होता है, ये साधुओं के लिए नहीं होता। उड़द की खीर का लिखा हुआ, पश्चादेक गृहे स्थित्वा प्राप्तिभिक्षां तथा विना क्षुधा रोग क्षमार्थं च जिह्वा निग्रह तत्पर। फिर एक घर पर ठहर कर वे उस प्रकार की भिक्षा को, जो अभी ऊपर बताई ना जो प्रक्रिया, उस प्रकार की भिक्षा को प्राप्ति विधिवत स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करते समय क्या लक्ष्य रहता है उनका? क्षुधा रोग क्षमार्थम। क्षुधा रोग है तो उसको शांत करने के लिए, उसका अभाव तो नहीं होगा भोजन से, लेकिन क्षुधा शांत होगी, उसको शांत करने के लिए। और जिह्वा निग्रह तत्पर, और जिह्वा को वश करने में तत्पर रहते हुए वो भोजन करते। रूक्षम स्निग्धम तथा शीत उष्णं वा लवणान्वितं त्यक्त सल्लवणं वापि त्यक्त स्वादं तत् यथागतम्। रात्रौ स्थितं न चादेयं तक्रं जीव समाकुलं संयतैर्दधि पापादि भीतैः सावध्य कारणम्। रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, लवण से युक्त अर्थात नमकीन, और त्यक्त सल्लवण नमक से रहित भी
त्यक्त स्वाद, स्वाद से रहित, नीरस, यथागतम, जैसा आ जाए उसको लेना है। लेकिन रात्रौ स्थितम तक्रम जीव समाकुलम न चाहिए। रात में अगर छाछ पड़ी रखी हो अथवा दही दही पे रखा हो रात भर का, तो संयते ही पापादि भीते, पापादिक से डरने वाले जो संयत है उनको सावध्य कारण, पाप में कारणभूत ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, रात के दही का और रात की छाछ का। इसीलिए कुछ लोग प्रातः काल जैसे ही दूध आता है सवेरे का, तो उसमें बादाम के ऊपर का छिलका, जो कवच होता है ना बादाम का, वो डाल देते हैं, तो 4 घंटे में मीठा दही बन करके तैयार हो जाता है। तो वो वाला दही यहाँ पर इस कथन के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन तो इसमें लेकिन महाराज आचार्य ये लिखा कि रात्रौ स्थितम तक्रम दधि ना देयम सावध्य कारण, रात्रि में रखा हुआ तक्र यानी ताक, छाछ, और दधि यानी दही, ये पाप का कारण है, इसलिए इसका सेवन न करें श्रीलक महाराज। तो रात का दही नहीं लेंगे तो फिर सामान्यतः तो लोग शाम को जमाते हैं। तो रात्रौ स्थितम का तो रात में रखा हुआ होता है। तो फिर तो दूसरा विकल्प तो यही बनेगा कि आप सवेरे उसमें बादाम का छिलका डाल दो तो जम जाए 4 घंटे में, वही ले। पर ठंड में तो नहीं संभव नहीं है। एक बार रिसर्च करके चलता है कि दोबारा 2 बार क्या पूछना है, तो किसी दिन गलती कर दे तो उनके पाप उनके माथे पर। नहीं, बात उनके पाप की चर्चा है ही नहीं यहाँ पर। बात यह है कि अपने को क्या नहीं लेना है। नहीं, वो तो फिर जानकारी निकालने की बात है। जब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रात में रखी हुई छाछ और रात का रखा हुआ दही पाप का कारण होता है, जीवों से समाकुल होता है, इसलिए उसका सेवन नहीं करना, ऐसा लिखा है। अच्छा, रात का रखा हुआ दही बोल रहे हैं, स्थितम दही। और जैसे मान लो आपने शाम को कुछ किया उसमें, फिर उसको सुरक्षित करके रात्रि के वातावरण से बचाकर उसको आपने रख दिया और वो अभी जमा भी नहीं, दही नहीं है, तो उसमें और इसमें अंतर तो पड़ रहा है। ये दो भिन्न भिन्न जातियां हैं, ये समझ में आ रही है। यहाँ पर रात का रखा हुआ दही है, आज का दही बच गया तो रात कल तक रख लिया तो वो तो अब अच्छा ही है। हाँ, वो उसके लिए कह रहे हैं। आज का दही आपने रात भर रख लिया, ऐसा है। पूरी रात का ही होगा, कौन सा? तो उसको दही नहीं कह सकते। नैगम्य से तो फिर आप दूध को घी कह सकते तो अपन यहाँ पर नयों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। मेरा उसको गर्मी दे दिए तो हो जाता है, गर्मी में रख दिया ठंडा ज्यादा हो गया तो नहीं करता।
इसके बाद क्षुल्लकों के 7 अंतरायों का वर्णन है, वो अपन आगामी सत्र में देखते हैं। आज सुन करके बड़ी रुचि हो रही होगी कि कौन से 7 अंतर देख लेंगे। प्राणिक जैनम जयतु शासन प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम शुद्ध भक्ति कार्य सर्वं करोमि चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवल पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि शरणं प्रपज्जामि अनंत शरणं प्रपज्जामि सिद्ध शरणं प्रपज्जामि साहु शरणं प्रपज्जामि केवल पंडितो धम्मो शरणं प्रपज्जामि तीर्थंकरी जने बंदे अरहंते के तिस्से 24 संजीव के